लोगों को क्लास में जाते हुए। इस सवाल में आप लोग क्या देख रहे हो? इसमें मैंने कहा कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों में गैप कितना? 1 किलोमीटर। बी और सी अपोजिट में है, सी अपोजिट से आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा था तुमसे कि दोनों के बी और सी में भी 1 किलोमीटर का गैप है, ए और बी में भी 1 किलोमीटर का गैप है। ए ने सोचा बी को ओवरटेक करता हूं, किससे पहले? सी से पहले। कि सी, लेकिन यार एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना दूं तो मैं डायग्राम अच्छे से बनाऊं, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा इसको ओवरटेक करने के लिए? अगर ये इससे पहले ओवरटेक नहीं करेगा ये, तो क्या इनका एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? अरे ये गाड़ी है, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, तो मेरे को पहले इससे पहले नहीं निकलना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो तुम्हारे से पूछ क्या रहा है? मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है ए की। भाई ओए, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन को पूरा करो। टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू अवॉइड एक्सीडेंट। अभी देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किया था अटेम्प्ट ये सवाल, क्यों? देखो, क्या सी बी को क्रॉस कर रहा है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालते हैं। क्या डी बाई वी आर, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1 किलोमीटर। क्या 1000 मीटर? 1000 मीटर बाय में रिलेटिव स्पीड, तो इसको क्रॉस करने का समय कितना? 40 सेकेंड। क्या इस 40 सेकेंड में ये भाई साहब को थोड़ा आगे चले होंगे? तो 40 सेकेंड में कितना चले? 400 मीटर। तो अब इससे कितना दूर? 1400 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन क्या ये 1400 मीटर ये भाई साहब कितनी स्पीड से ओवरटेक करना चाह रहे हैं? इसकी स्टार्टिंग की तो 15 है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है 15, है ना? तो ये इनिशियल वेलोसिटी 15 भर दी इधर। टाइम कितना? क्यों मैं लिमिटिंग सिचुएशन ले रहा हूं, क्योंकि 40 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है, तो कम से कम 40 सेकंड, उसके बाद हाफ एटी स्क्वायर, ये वो एक्सेलरेशन आ जाएगी जिससे इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आंसर 1 आ रहा है भाई। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी लिखो इसको फटाफट। आया समझ में? बेटा ये एक टाइप है सवालों की, आपको इसके अंदर और अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करे ना, पता क्या करेगा? इसको किलोमीटर पर आवर में दे देगा, 5/18 से मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। इधर ध्यान दे ले, अब पेन खा रहा है। अभी आंसर बता। खा तो रहा है, कुछ रोटी मिलती है तेरे को। अब बताओ जी, क्या मैंने माना था यहाँ पे टाइम T2 लग रहा है? तो कौन से में देखो, लिफ्ट है, लिफ्ट रेस्ट पे है, मैंने सिक्का ये छोड़ा ऐसे, इसको इसको फ्लोर तक आने में कितना टाइम लगा? T1। अभी लिफ्ट किस स्पीड से चल रही है? V से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और फिर छोड़ा, टाइम कितना? तो क्वेश्चन पूछा था कौन कि T1 T2 के बराबर है, T1 T2 से बड़ा है, T1 T2 से छोटा है। तो सिक्के को नीचे आने में समय बराबर लगेगा कि बड़ा छोटा लगेगा? बेटा यहाँ V कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट लिखो अब इस क्वेश्चन के नीचे जो मैं सिखा रहा हूं। क्या? कॉन्सेप्ट लिखिए। मान लीजिए ये लिफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रही है, किसका आंसर बराबर? इसका आंसर बराबर आएगा भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी सिक्के को ड्रॉप करता हूं तो नीचे आने का समय कितना होता है? रूट मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला केस √2h/g नहीं था? तो इसको यहाँ T1 कितना लग रहा है? √2h/g नहीं लग रहा? ये टाइम है, इस T1 की वैल्यू है, पर मेरे को T2 की वैल्यू पता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? लो, ए से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, लड़का यहां खड़ा है,
इसमें बताओ, अगर ये सिक्के को यहां से छोड़े और ये कितनी स्पीड से जा रही है, v की स्पीड से, है ना, ए से एक्सेलरेट कर रही है, क्या किया जाए भाई? अच्छा, ये नीचे जब गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्या माइनस जी नहीं होगी क्या? होगी ना? हाँ, लो, ये रिलेटिव मोशन बन गया। क्या किया जाए? यू आर बता सकते हो कितना आएगा? भाई अगर ये किसी v की स्पीड से जा रही है तो तुम्हारा सिक्का भी ऊपर v की स्पीड से ही जा रहा है, क्योंकि तुम उसमें खड़े हो। अगर बस 15 की स्पीड से जा रही है, तुम बस में बैठे हो, तो तुम भी कितनी स्पीड में हो? 15 की स्पीड में। तो इसकी भी, इसकी अगर v है तो इसकी भी, तो क्या यू आर इसमें जीरो नहीं आ गई? यू आर क्या होती है? v माइनस वी, क्या आ गई? जीरो आ गई। बात समझ में आई? अच्छा, ए आर क्या होती है? क्या हम ए वन माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लो, हम ए टू माइनस ए वन लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। बोलो ए टू कितना? ए, लिफ्ट का ए मान लेते हैं, माइनस ए वन की वैल्यू माइनस जी। क्या ये ए प्लस जी नहीं आ गई? आ गई ना? तो ये ए आर आ गया। जब तुम, ये ड्रॉप जैसा ही केस बन गया, तो जब यहां से टी निकालोगे तो मेरी ए आर कितनी लेनी पड़ेगी? रूट टू एच बाय में जी प्लस ए। आएगी कि नहीं आएगी? कहां एक्सेलरेट कर रहा था? ऊपर। अगर ये नीचे करता तो क्या ये माइनस की नहीं आ जाती? तुम्हारी लिफ्ट कहां एक्सेलरेट कर रही है? अपवर्ड। तो इस सिक्के के नीचे आने का समय रूट टू एच बाय जी प्लस ए, क्या वहां पे एक्सेलरेट कर रही है? अरे यहां पे, यहां v क्या है? एक्सेलरेशन। भरो यहां। क्या मैं इस T2 के लिए फॉर्मूला लगाने वाला था रूट टू एच बाय जी प्लस ए, बट ए की वैल्यू तो कितनी है? तो क्या T2 भी कितना आ गया? रूट टू एच बाय जी आ गया क्या नहीं आ गया? क्या ये एक्सेलरेटेड अपवर्ड थी? एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड होती तो आंसर क्या आता? ये लो, एक्सेलरेटेड अपवर्ड। लो जी, एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड बोलना। एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड में कितना आंसर आएगा? T इक्वल्स टू रूट टू एच बाय जी माइनस ए। नीचे सब, ऊपर सब, याद रखने के लिए। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो प्लस ए, नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो, फॉर्मूला असलियत में कौन होता था? इधर देखो एक बार बेटे, फॉर्मूला ये होता था नीचे आने का, लेकिन इस जी में क्या ऐड हो गया? प्लस ए और माइनस ए। कब? जब लिफ्ट एक्सेलरेट करे। क्या यहां कर रही है? नहीं कर रही। जल्दी उठाओ। तो इसका आंसर क्या हुआ? T1 बराबर T2। आ गया समझ? अभी तुम लोगों का, अभी इसमें क्या रहता है? इंटीग्रेशन रहता है ना? मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया है, इंटीग्रेशन रहता है। अभी इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आया समझ में? इंटीग्रेशन उसका उल्टा है। और उसके बाद कौन आएगा? ग्राफ थ्योरी, है ना? ग्राफ आसान होते हैं, मुश्किल लगते हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने 4 केस बना दिए लिफ्ट के? एक लास्ट कंक्लूजन, इसमें कंक्लूसिव रिमार्क्स लिख लो लिफ्ट वाले सवालों में। अच्छा, ये कहां से आया है? ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? S इक्वल्स टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर। देखो एस आर की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है? जितना भी ये गिरेगा, मैंने मान लिया कितना गिरा? एच। यू आर तो जीरो था, ए आर की वैल्यू कितनी थी? ए प्लस जी। यहां भरो, फॉर्मूला ही आएगा।
मैंने गिवन डाटा लिखा रिलेटिव मोशन का और आंसर निकाल लिया √2h/g+a। क्या करो, यहां पे 4 डायग्राम बना लो, 2 3 4। यहां लिफ्ट बनाओ, लिफ्ट को रेस्ट पे डाल दो, सिक्का गिरेगा। यहां पे T1 बोल देता हूं, बोलो कितना टाइम लगेगा इसको आने में, कितनी हाइट गिर रहा है, h, √2h/g। अभी लिखा है ये तो, है ना, सवाल में यही तो था। अच्छा, इसमें तुम्हारी लिफ्ट क्या v कांस्टेंट से ऊपर जा रही थी क्या, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0। तो सिक्का गिरेगा, मान लीजिए टाइम कितना लग रहा है, T2। T2 कितना लगेगा भाई, भाई कौन है क्या, √2h/, सेम टाइम लगा। अरे एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रही, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करने लग जाए तो बोलो, डिपेंड करता है ऊपर कर रही है कि नीचे। तो यहां पे अगर सिक्के को नीचे डालोगे, मान लीजिए T3 लगा, तो क्या आंसर √2h/g, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ऐसे ही नीचे वाला बन गया। इसको डिब्बा बना लेना, एक एक डिब्बे में 4 केस, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि लिफ्ट में खड़ा होके वो ऐसे फेंक दे, अभी तो इसने ऐसे छोड़ा है ना, हाँ, तो क्या वो ऊपर वाली जर्नी भी देखनी पड़ेगी फिर उसके हिसाब से देखे। अगर मान लीजिए ये यू से छोड़ देता और इसकी कोई स्पीड होती v, क्या दोनों इंक्लूसिव मोशन है कि एक्सक्लूसिव मोशन है, इंक्लूसिव मोशन है, नहीं है, अरे हाँ है ना, तो उसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड लिखते और टाइम निकाल देते। सारे केसेस समझा रहा हूं सोचने के लिए, आ रहा है समझ में कुछ, बोलो यहाँ पे क्या था, ओए दिमाग में खराबी, 2h/g-a। अरे अभी नहीं, अभी मैं दूसरे केस से लिख रहा हूं। हवा में हो जाओगे आप, मतलब एक ही वैल्यू बोल रहे हो आप। देखो, अगर मान लीजिए इसकी तार कट जाए और ये फ्री फॉल करे और आपकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो हो रही है, अगर वो ए जी से ज्यादा हो जाए ना, तो आप समझ जाओ क्या होगा, पैर उठ जाएंगे आपके। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, हाँ। अगर ए इज ग्रेटर देन जी, तो बॉडी विल लीव द कॉन्टेक्ट विद द लिफ्ट, लिफ्ट से कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। हेडिंग डालो, हेडिंग इंटीग्रेशन, जल्दी से, आधा घंटा है, इंटीग्रेशन खत्म करते हैं। क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ जी, आवाज नहीं, हेडिंग डालो, टॉपिक नेक्स्ट। अच्छा, एक बार यहां, एक बार थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रुकते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दो, इस चैप्टर में तुम्हारे दिमाग में कितने टॉपिक्स बने हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे नहीं, ये देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं तुम्हारे को, काइनेमेटिक्स। क्या मैंने सबसे पहले तुम्हारे को स्पीड वेलोसिटी पढ़ाई, और क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, कॉपी खोल के देखना, मैंने 25 सवाल यहां तक करवाए हैं। 25 क्वेश्चन जो तुम्हारी नोटबुक के हैं ना, वो इनके हैं। इसमें कौन आता है, एवरेज स्पीड भी आती है, एवरेज वेलोसिटी भी आती है कि नहीं आती है, ओके। बट जब आप इसको पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था काइनेमेटिक्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, हाँ या ना। ये बीच बीच में गोलियां पता है क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, रुकना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा क्या कर लिया। किताब पढ़ने के भी तरीके होते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ोगे ना, उसको एक पेज पढ़ के ना 2 मिनट के लिए रुका करो और सोचा करो, मैडम इधर इधर,
तो ये क्या है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। याद करो मैंने डे 1 में तुम्हें क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन मोशन सीधा भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दिस वन। तो मैंने क्या इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा दिया तुम्हारे को, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या मोशन अंडर ग्रेविटी आया, मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर मैंने बहुत सारे दिन, 3 से 4 दिन क्या मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन पे लगाए। आज हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशिएशन में क्या और ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया, लो जी रिलेटिव मोशन में क्या क्या टॉपिक थे वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या मेनली ये 4 चीजें हुई हैं। पहले हमने सीधा ऐसे चलाना सीखा, इसमें केसेस बनाए, फिर हमने इसको ऐसे डालना सीखा, फिर हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल सीखे, और रिलेटिव मोशन हमने सीख लिया। क्या रिलेटिव मोशन में बहुत सारे केसेस आए, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, स्विमर प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम और बोट प्रॉब्लम। मैन एंड बोट प्रॉब्लम आई ना, स्ट्रीम वाली। अच्छा और कौन आया, ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग, है ना, ट्रेन वाले सवाल, मेट्रो वाले सवाल, और अभी 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 क्या किया, लिफ्ट वाले सवाल, एस्केलेटर वाला सवाल। और ये जो आज इसमें ए पूछा, ये भी किसका था, रिलेटिव मोशन का। तो हमारे पिछले 2-3 क्लासेस से क्या चल रहा है, रिलेटिव मोशन चल रहा है। और जब मैं 5वां जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, ग्राफ्स। ठीक, इस तरीके से काइनेमेटिक्स खत्म होती है, दिमाग में छाप लो। जब भी रिवाइज करो तो ऐसे रिवाइज करना है। अगर रोज का एक टॉपिक भी पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। हाँ जी भाई, काम कर ले पहले, छुट्टी है क्या, कहाँ जाना, इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ेगा ये, टूटे हुए फंक्शन को। डिफरेंशिएशन क्या करता है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। लो ऐसे सांप बनाओ, सबसे ज्यादा बोलता तो ये क्या है, dx। बेटा ये होता है इंटीग्रेशन, देख लो ध्यान से। ठीक, और यहां क्या आएगा, फंक्शन। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। क्लियर है क्या, इंटीग्रेशन का मतलब ये सांप आएगा, है ना। ये सांप दो तरीके का होता है, एक होता है बेटे डेफिनेट। ओए क्या प्रॉब्लम है तेरे को यार, मैं क्लास से भगा दूंगा आपकी बार, लास्ट वार्निंग है, खड़ा हो यहां से। मतलब होता है सांप की एक लिमिट है ना। और इनडेफिनेट का मतलब मेरे को पता ही नहीं है कितना लंबा सांप है ना। बोलो, इसके अंदर ए और बी ऐसे कुछ करके हम लिखेंगे, इनको क्या बोलते हैं, लिमिट्स। ये कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, ये क्या, अपर लिमिट। इनडेफिनेट में यहां कुछ नहीं आता, हमारे को पता ही नहीं कहां से कहां जा रहा है। इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है, दो। तुम्हारे को ये भी नजर आएगा, ये भी नजर आएगा। ठीक, डेफिनेट का मतलब है तुम्हारे को पता है कहां से कहां जाना है, लेकिन इसमें पता ही नहीं है कहां से कहां जाना है। मतलब जोड़ना है, कहां से कहां जोड़ना पता है, कहां से कहां जोड़ना पता नहीं है। अब ये फंक्शन dx, ये बोलो a, ये कौन, b। अभी नहीं लगा गए, क्या तुम्हें इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आया, ये होता है इंटीग्रेशन। क्या यहाँ dy आ सकता है, देखो क्या d बाई डी एक्स देखा था, यहाँ फंक्शन आता था, मैं बार बार बोलता था यहाँ जो है, यहाँ अगर ये x में है ये भी x में है, होता था ना ऐसे। ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो फंक्शन भी किसका था, पर क्या हमेशा था, नहीं। अगर नहीं था तो क्या लगा था, चेन रूल। क्या लगा था, चेन रूल। अभी यहाँ पे फंक्शन में अगर x आ जाए और यहाँ भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ dy आ जाए, यहाँ x आ जाए, तो हमें सोचना पड़ेगा। यस, अब जैसे उसके फॉर्मूले पढ़े थे ना बेटे, इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला क्या, मैंने x की पावर n पहला फॉर्मूला बनाया था डिफरेंशिएशन में, क्या आंसर आया था, x की पावर n का दिग्विजय। हाँ जी, ये आंसर आया था। अब इसका उल्टा करूंगा, देखो कैसे, ये dx है, एक बार देख लो सारे बेटा, x की पावर n, जितनी पावर है उसमें एक ऐड करो, कितना हो गया, n+1 हो गया।
जो पावर ऊपर बनी उसी को नीचे लिख दो। कोई प्रॉब्लम? खत्म। ये पहला फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन में जो पावर ऊपर है उसमें एक जोड़ो, जो ऊपर बना वही नीचे लिख दो। कुछ क्वेश्चन करें क्या? मैंने ऐसे ऐसे टेबल बनवाई थी तुम्हारे को सिखाने के लिए। बताओ आंसर। मैं कह रहा हूं यहां फंक्शन दे रहा हूं, यहां पे मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ये मैंने फंक्शन दे दिए 2 4 जस्ट प्रैक्टिस के लिए। क्या एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर -4, एक्स की पावर कुछ ले लो, 2 ले लो। ठीक, बोलो आंसर। 3 में एक जोड़ो, जो ऊपर बना वही नीचे। बोलो 1/2 में एक जोड़ो, 1/2 में 1 जोड़ा, 1/2 + 1 क्या ये 3/2, जो ऊपर बना वही नीचे, क्या ऊपर चला जाएगा 2? वो तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ रहा समझ में? या बोलो x की पावर -4 में एक जोड़ दिया, कितना बना? तो -3 नीचे भी चिपका दिया। सही है? या बोलो क्या पहला रूल समझ में आ गया? ओके। सेकंड केस, ये देखो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं, ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये कांस्टेंट वाला है। डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। अभी बहुत फर्क पड़ा यार इससे, बहुत ज्यादा। वेंटिलेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ये देख, सेकंड रूल यहां लिखते हैं, यहां लिखो बेटा कांस्टेंट। ये रहा। क्या कांस्टेंट को हम सी से दिखाते हैं? गौर से घूर घूर के देख लो। ये देखो यहां लिखा, क्या इंटीग्रेशन तो ये होता है, ये होता है इंटीग्रेशन। अभी किसका करना है? जिसका करना है वो यहां लिखा, ये लिखा। कांस्टेंट बाहर ले लो, ले लिया बाहर, ये ले लिया बाहर। याद रख लो, आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये सांप इस डी का दुश्मन है। आ गया समझ? ये सांप डी का, ये सांप डी को खा जाएगा। क्या बचा तुम्हारे साथ? तो एक्स आंसर आ गया। बाहर क्या चल रहा है? इसका आंसर कितना आ गया? CX। कोई प्रॉब्लम? प्रैक्टिस करें, इस रूल को प्रैक्टिस करो। लो जी, क्या यहां फंक्शन ले लूं? क्या फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है? बेटा जब मैं बोल रहा हूं तेरी जुबान नहीं चलनी चाहिए। अब ये फंक्शन, ये क्या है इधर? मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। आंसर बता सारे इधर टेबल में, इधर देख इधर। लो जी, अभी क्या करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन, यहां पे कांस्टेंट लिख लो, चाहे कि मुझे यहां पे सी का फंक्शन कैसा है, सी। और मुझे इंटीग्रेशन जो करना है ना, इंटीग्रेशन करना है, मुझे dx करना है, dy भी करना है, dz भी करना है। कर दोगे? लो जल्दी से। अगर मैं यहाँ 5 6 7 8 कुछ ले लूं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है ना, 5 को यहां भरो, 5 को इधर भरो, इधर 5 को इधर भर दो। बता भाई आंसर कार्तिक। आदित्य इधर क्या आएगा? कहां भरा? तेरा ध्यान कहां है? क्या चला रहा है तू? नीचे फोन चला रहा है? ये क्या है? 5, यहाँ 5 भर दें तो 5x आ गया, यहाँ 5y आ गया, यहाँ 5 आ गया ना समझ में? कांस्टेंट बाहर लेना है, dx का आंसर x, dy का, dz का, खत्म है ना? आगे इसका क्या आएगा? ये भी सेम, ये बच्चों वाले सवाल। अच्छा 8y 8z। तुम्हें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये कांस्टेंट अभी अकेला आ रहा है ना, क्या ये कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ भी आ सकता है? उस फंक्शन के साथ ले लो। क्या मैं सी एक्स की पावर n लिख सकता हूं? देखो ये सी एक्स आ गया, तीसरे में क्या आ रहा है? यहाँ कांस्टेंट भी आ गया, और इस कांस्टेंट के साथ कोई x की पावर n वाला भी आ गया। बेटा माइंड में पिक्चर डालो, अभी अकेला कांस्टेंट आया, अभी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है, इनटू dx, तो तब भी कहां आ जाएगा ये?
बाहर आ जाएगा, तो ये सी बाहर आ गया। बोलो एक्स की पावर एन का आंसर पता है तुम्हें क्या था? एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। आंसर खत्म। कोई प्रॉब्लम? लो एक बताना, यहां टेबल बनाओ छोटी सी, फंक्शन लिखो, इंटीग्रेशन लिखो। 5x की पावर -3, क्या तुम्हें ऐसा लगा ये कांस्टेंट आया किसी वेरिएबल के साथ? तो 5 तो ऐसे का ऐसे, बोलो 5 ऐसे का ऐसे, x की पावर -3 में क्या जोड़ूं? कितना बन गया? तो x की पावर -2 बन गया, वही नीचे चिपका दिया। सही है क्या? अच्छा ऐसे ही 3x की पावर 2, क्या ये x क्यूब आ गया? क्यों? x क्यूब बाई 3 आएगा, 3 से 3 कैंसल। हाँ जी, क्या आया? एक्स क्यूब। अच्छा 1/2 एक्स की पावर 1/2, आंसर बताना। 1/2 तो ऐसे का ऐसे, एक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ो, तो एक्स की पावर 3/2 वही नीचे चिपका दिया, 2 ऊपर गया, कट गया ये, कितना बन गया? एक्स की पावर 3/2/3। किसका? किसका? हाँ, डिफरेंशिएशन कह रहा है। हाँ, तो दैट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। यस, देखो, हाँ आएगा आएगा, ये देखो कैसे, ये क्या है? इसने क्वेश्चन पूछा सर अगर मान लीजिए 5x की पावर -3 है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में कर दूं या डी जेड के रिस्पेक्ट में कर दूं तो क्या आंसर आएगा? देखो 5x की पावर -3, 5x की पावर, ये क्या माना जाएगा? ये कांस्टेंट माना जाएगा, बिकॉज योर फंक्शन हैज x, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो दैट विल बी टेकन एज कांस्टेंट एंड dy विल बी y। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखिए। अच्छा चौथे चौथे में ना मेरी तरफ से लिख लो, सिर्फ ये बता दो dx का आंसर कितना आएगा, dt का आंसर कितना आएगा, dv का आंसर कितना आएगा, dA का आंसर कितना आएगा? x t v a लिख लेना इनको, है तो आसान ना इसलिए। अच्छा किस किस के दिमाग में ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन क्यों सिखाया जा रहा है? हाँ, आना भी चाहिए। लो काइनेमेटिक्स में आते हैं। पहले बेसिक फॉर्मूलों से स्टार्ट करते हैं। मैंने कितने रूल सिखाए तुम्हारे को? बेसिकली 3 सिखाए, ये चौथा तो वैसे ही है ना, यूज करके देखा है। मुझे सिर्फ फॉर्मूले बता दो अब। लो अब यहाँ काइनेमेटिक्स का नोट बना लेना। अब इंटीग्रेशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं? बोलो एस वी ए, सही है? बोलो वी का फॉर्मूला ds बाय, बोलो ए का फॉर्मूला dv बाय dt, dv बाय dt। क्या तुम इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो क्या? कर सकते हैं मॉडिफाई? भाई इधर देख लो एक बार, v इक्वल्स टू ds बाय dt, a इक्वल्स टू dv बाय dt। अभी मैंने ये जो ds बाय dt है, इधर देख, ये सोल्व करके देख, मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन होएगी। dv बाय dt में क्या मैं dv बाय dt इसके साथ ds मल्टीप्लाई ds डिवाइड कर दूं? मैंने कल भी सिखाया था आपको ये चीज। बोलो क्या ds बाय dt कुछ बना? क्या v नहीं बन गया? तो क्या v बन गया v dv बाय ds। कोई प्रॉब्लम? क्या s को हम x से भी दिखा देते हैं? क्या x को हम y से भी दिखा देते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट तो z में भी हो सकती है, समझ लो अब। डिस्प्लेसमेंट s भी दिखाई जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला और क्या बन सकता है? एक बात बताओ, क्या तुमने v का डिफरेंशिएशन किया? v का डिफरेंशिएशन किया यहां पे, पर v किसका डिफरेंशिएशन होता है? s का। तो यहां पे तुमने s का 2 बार नहीं कर दिया,
तो क्या मैं इसको d2s/dt² भी लिख सकता हूं कि नहीं? देखो तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया, v आ गया, जो आंसर आया उसका फिर से किया, ये नहीं आएगा। इसका मतलब तुमने डिस्प्लेसमेंट का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 2 बार। तो ए का फॉर्मूला एक तो ये बन गया, क्या ए का फॉर्मूला v dv/ds भी बन गया? ये बन गए सारे फॉर्मूले, बन गए कि नहीं बन गए? अब एक लाइन इधर ले लो, या मैंने लाइन लगा दी, अब इधर देखो इधर, क्या इस वाले फॉर्मूले में क्या मैं ds को v dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? क्या ds इधर है, v dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? मेरे को चाहिए क्या? ये छोटी डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या मेरा छोटी से काम चलेगा? देखो अब लैंग्वेज याद कर लो, कहीं पे मैं लिखूं dx, तो मेरे को dx नहीं चाहिए, कौन चाहिए? और x बनाने के लिए क्या आएगा? सांप। लैंग्वेज याद हो गई? कोई भी चीज मेरे को छोटी नहीं चाहिए, क्या मेरे को बड़ी बनानी पड़ेगी? बड़ी बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए क्या आएगा? इंटीग्रेशन। क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें? लो इंटीग्रेशन कर दिया, क्या यहां से s आ जाएगा? s कितना आएगा? v dt। फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ये याद नहीं करना, यहां से ds v dt लिखना है, दोनों साइड सांप लगाना है, सोल्व करना है। यहाँ पे कुछ आएगा उसको सोल्व कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा ऐसे यहां बताना क्या बनेगा, यहाँ बोलो ए का फॉर्मूला क्या है? क्या यहां से dv आ सकता है? कैसे आएगा? a dt करके। क्या dv चाहिए क्या v चाहिए? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये v बन जाएगा? dv का भी लिखा है, dv का क्या बन जाएगा? dt का। पर अभी मैंने dv का क्या बना लिया? v। उधर क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन। ए की कोई वैल्यू होगी, यहां भरेंगे और अपने फॉर्मूलों के हिसाब से सोल्व करेंगे। कुछ समझ में आया? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहे हैं? याद करो मैंने तुम्हें ऐसा बोला था क्या? एस वी ए। बोलो एस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वी मिलेगा, वी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए मिलेगा। तो नीचे जाते हुए क्या करना पड़ता है हमें? डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या मेरे पास अगर ए हो और उसका क्या कर दूं, क्या मिल रहा है? उल्टा नहीं चल रहे हम? तो ये क्या है? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो ए डी टी बन गया, वी डी टी बन गया, ये बन गया। क्लियर है बात? तो मुझे अब ये चीजें यूज करनी है। अब मैं तुम्हारे को v दे के s पूछ सकता हूं, s दे के v पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। ये दे दूंगा, ये दोनों पूछ लूंगा, ये दे दूंगा, ये और ये पूछ लूंगा। अब तुम्हें इंटीग्रेशन भी आ गया। मीनिंग समझ में आए? ये किस में किया था हमने सारा काम? डिफरेंशिएशन में। ये किस में किया है? इंटीग्रेशन में। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो छोटे को बड़ा बनाना आ गया, छोटी चीज को बड़ा बनाना आ गया, क्या आएगा? सांप। है ना? क्या डीवी वी बन जाएगा, dt t बन जाएगा, dx x बन जाएगा। लिख लो जल्दी से फटाफट इसको। कहां जाएगी? है क्या करेगी घर पे? हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ ले बैठ के। अभी नहीं कर रहा छुट्टी, टाइम लगेगा अभी। उतार लिया? आया समझ में? अच्छा कितने फॉर्मूले सिखाए हैं अभी? 4। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारे को डिफरेंशिएशन सिखाया था 2 स्पेशल फंक्शंस का, कौन कौन थे वो? एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम। इन दोनों के क्या सिखाए थे? डिफरेंशिएशन करने सिखाए थे। एक बार रिवाइज करता हूं, देखो इधर। क्या d/dx log x का कितना था? 1/x। अच्छा d/dx कितना? a log ax प्लस b का कितना था? 1/ax प्लस b। और क्या अंदर वाले का फिर से करा था? कितना आया था? a। क्या वो a ऊपर चिपका दिया था? दिस वन। तो एक तो ये था, और दूसरा कौन था? e की पावर x का। याद करो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है। क्या मैं इनको देख देख के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना लूं? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है ना? तो जो आंसर वहां पे आया उसका इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा वही नहीं आ जाएगा?
पढ़ो, क्या मैंने इस फंक्शन को तोड़ा आदित्य, इस फंक्शन को तोड़ा, क्या मिला 1/, इसको जोड़ूंगा तो ये नहीं मिलेगा, सही बोल रहा हूं, इसको तोड़ा ये मिला, इसको जोड़ूंगा तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे ही इसको तोड़ा ये मिला, इसको जोड़ूंगा तो सिंपल है ना। लो जी, लिखो, पांचवा फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, पढ़ो 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 इधर, इंटीग्रेशन किसका होता है, अरे 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, आंसर log x आ गया, कोई प्रॉब्लम, सही है ना। अब ऐसे ही 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, अब ध्यान से सुनना, एक चीज कुछ समझा रहा हूं, 1/ax प्लस बी किसका डिफरेंशिएशन होता है, तुम्हें पता log में आता है, आता है ना, क्या करो यहाँ पे log ax प्लस बी लिख दो, लिख दोगे, और इस ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, अब क्या करना है, कितना आएगा a, उस a को नीचे चिपकाना है, जो चीज वहां मल्टीप्लाई होती थी ना वो चीज अब यहां डिवाइड में आएगी, ये अंतर होता है, सही है क्या, उनको उठा ले फोन, बाहर चले, कहते कर दें कर, हाँ जी, समझ में आएगा इतना, जो चीज वहां मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ डिवाइड में आ जाती है। अच्छा ऐसे ही मुझे e की पावर x dx का आंसर बताना, e की पावर x ही आएगा, है ना भाई, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x का ही होता है, तो इंटीग्रेशन यही आ गया। अच्छा ये वाला फॉर्मूला किस किस को याद है, इधर देख ले भाई, अपनी मस्ती में खोया हुआ, क्या a की पावर x dx का आंसर, a की पावर x ऐसे का ऐसे, क्या ये log a नहीं आता था इधर, a की पावर x यूं का यूं और log a आ गया, आ गया। अब मेरे को वहां पे a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका, इस पूरे का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या, अरे a की पावर x log a डिफरेंशिएशन नहीं आया था इसका, कॉपी, अरे ये उल्टे लिखे क्या, ये d बाई डी एक्स था बेटे, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये ठीक, ये आंसर आया था, आया था। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सोचो, अगर मैं a की पावर x log a का इंटीग्रेशन करता हूं, व्हाट विल हैपन, log a का आंसर, log a तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो कितना आएगा, log a बेस e, उल्टा आ गया, यहां करो, 7 a की पावर x dx का इंटीग्रेशन, बताओ मैथ्स वालों, एक सेकेंड, इससे पहले सबसे मेन फॉर्मूला ये करो, e की पावर ax dx, ये बताना, e की पावर ax dx, जो काम की चीज है वो करो, क्या e की पावर x का आंसर e की पावर x ही आता है, आ गया, क्या इस ऊपर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करें, क्या आएगा, a, वो a नीचे चिपकाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका दोबारा, इसका डिफरेंशिएशन करो, जो आंसर आए डिवाइड कर दो, सही है क्या, पक्की बात, ओके, क्लियर है यहां तक, कल इसके सवाल कंटिन्यू करेंगे, कल की कोई छुट्टी नहीं है, आना है मॉर्निंग में टाइम, क्या मॉर्निंग